उनके ऊपर गलत कार्यवाही की जा रही है, उनकी आवाज इधर नहीं आ रही, क्या राजनीतिक फायदा इधर नहीं मिलने वाला है क्या? ये लोग समय समय पर अपने अंदर आत्मा को बेचते रहते हैं। इनकी अंदर आत्मा जो है, जब कोई बोलता है सनातन डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तब इनके मुंह पे फेविकोल लग जाता है। जैसे ही जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी मरता है, तब इनको थोड़ा सा क्रोध जाग जाता है। ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, भारत को अस्थिर करने का सदैव प्रयास करते हैं। इनके लिए न सेना का महत्व है, न जल सेना, न वायु सेना, न थल सेना का महत्व है। इनकी राजनीति रोटी है, इनकी वोट बैंक बेटी है। इनकी राजनीति रोटी बेटी इसी में जिंदगी बिता देते हैं और इसीलिए इनका ये हाल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे देश में आज दो गंभीर प्रश्न हैं। पहला ये है कि हमारे देश में स्वाधीनता दिवस से पहले ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश से 1 करोड़ की संख्या में वेस्ट बंगाल, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में इलीगल इमिग्रेंट्स होने वाले हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आप देश के जाने माने वकील माने जाते हैं और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को वहां के आपके सो कॉल्ड स्टूडेंट ने इस्तीफा दिलवा दिया है। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस्तीफा तो उन्होंने खैर अपने आप दे दिया होगा, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश अपने पद को छोड़ा है, वो यूं ही बेवफा नहीं होता। स्टूडेंट ने ये बोला कि अगर 1 घंटे के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो उनके निवास पर घेर लेंगे। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को बोलना एक बहुत बड़ी बात है। आप देश के जाने माने वकील कहे जाते हैं, इस बार आप क्या कहें? उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है? जो बहन का नहीं हुआ, जो अच्छा भाई नहीं बन पाया, जो अच्छा अपना बेटा नहीं बन पाया, जो अच्छा भतीजा नहीं बन पाया, जो अच्छा परिवार का एक युवक नहीं बन पाया, वो स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? छात्र नहीं होते। छात्र तो बहुत विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम और सुखम ददाति मित्रम। विद्या वो चीज है, वो विनय देती है। विद्या विनय मिलता है तो उसके बाद धन मिलता है, विनय से और धन से सुख मिलता है और सुख से संपन्नता मिलती है। विद्या ये रूप है। छात्र, एजुकेशन शब्द क्या है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम शब्द से हुई। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। शिक्षा लेने वाला व्यक्ति, शिक्षार्थी कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये राजनीति के भूखे भेड़िए हैं। शिक्षार्थी सबको मिलाना सिखाता है, धर्मों की एकता सिखाता है। शिक्षार्थी भारत में भी शिक्षार्थी हैं। हमारे यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ भेदभाव नहीं होता है। एक साथ राष्ट्रगान गाते हैं, एक साथ महात्मा गांधी की अमर रहे करते हैं, एक साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अमर करते हैं, तो एक साथ इंदिरा गांधी को भी अमर करते हैं, तो एक साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी अमर करते हैं, एक साथ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना की भी जय करते हैं। एक साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खां की भी जिंदाबाद करते हैं। हमारा वो देश है। हम दिवाली भी मनाते हैं तो ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं तो बकरीद भी मनाते हैं, हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं तो हरियाली तीज भी मनाते हैं। डॉक्टर साहब, देश में जब शेख हसीना आई तो उसको 2 एंगल से देखा जा रहा है। पहला एंगल, उनके पुत्र साजिब ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उनकी मां को सुरक्षित भारत ने रखा। और दूसरा एंगल ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के तमाम प्रदर्शनकारी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश से भागी तो उसको हिंदुस्तान ने शरण दिया। आप इस पर अपनी क्या राय रखेंगे? हिंदुस्तान ने उनकी भागी हुई बहन सोनिया अख्तर जब आई भारत में, उसको भी शरण सीमा भारत ने नसीमा तस्रीम को भी शरण दी। भारत, हिंदुस्तान हर उस मरते हुए व्यक्ति, हर उस पिटते हुए व्यक्ति, हर उस दुखी व्यक्ति, हर उस परेशान व्यक्ति, हर उस रोते हुए व्यक्ति, हर उस भूखे व्यक्ति, हर उस प्यासे व्यक्ति, हर उस जिसके पास कपड़े नहीं है, उसके लिए मदद करने का काम दुनिया में करता है। क्या ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की जो पॉलिसी है, पैट्रियोटिक फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट, क्या ये उसी का एंगल देखा जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते। तिब्बत के दलाई लामा भारत, तस्लीमा नसरीन भारत, सोनिया अख्तर भी आई तो भारत, हमारी बहन सीमा भारत। तो ऐसे कितने लोग हैं
जिन्होंने क्या कहेंगे सीमा? बुद्ध की शरण की प्राप्ति की और यहाँ बाकायदा उनको सम्मान मिला, आदर मिला। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं को बहन बेटी के रूप में देखते हैं, हम बहन बेटी के साथ पूरा सम्मान और आदर रखते हैं। ठीक है, सीमा से एक सवाल ले लेते हैं। क्या कहेंगे मैडम, बांग्लादेश को लेकर के क्या कहना है आपका? क्योंकि आप तो पाकिस्तान से आई, आपने बहुत सारी पीड़ा बताई, क्या कहेंगी आप? जैसे कि बांग्लादेश की हम देख रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पे और देख रही हूँ न्यूज़ चैनल्स पे भी, जैसे कि वहाँ किया जा रहा है वो बहुत गलत है। मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़की को घसीट के वेन गाड़ी में डाल रहे हैं, तो वो हिंदू महिला थी, इसके लिए बहुत दुख हो रहा था, बहुत अंदर से रोना ही आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और औरत के कपड़े दिखाए जाए तब भी शर्म, क्योंकि हम खुद एक औरत हैं तो शर्म आ रही थी कि एक माँ की उम्र की, दादी की उम्र की उनकी लड़के जो नौजवान थे वो निकाल के कर रहे थे। ये बहुत गलत है। बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहाँ तक वहाँ भी हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है हिंदू सरकार है, ये होता है। मैं उनको ये जवाब दूंगी, यहाँ कोई मुसलमानों पे जुल्म नहीं करता, यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रह रहे हैं, यहाँ कोई मुसलमानों को भगा नहीं रहा। ये नहीं कह रहा कि यहाँ मतलब हिंदू ये नहीं कह रहा कि हमारा देश है, हम हिंदू है तुम यहाँ से भागो, ऐसा नहीं। यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रह रहे हैं। ये उनकी गलत फहमी है कि यहाँ हिंदू सरकार है तो ये मुसलमान का तो गलत हो रहा है। नहीं, यहाँ जितना हिंदू का अधिकार है उतना मुसलमान का अधिकार मिल रहा है। रघुपुरा में कितने सारे मुसलमान, जितने हिंदू के घर है उतने मुसलमान के घर हैं, अपनी शान शौकत से रह रहे हैं, अपना सब कुछ करते हैं, जो मतलब उनके अच्छे से, जैसे हिंदू रह रहा है ना वैसे मुसलमान रह रहा है। ईद पे सिमैया लेके आते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ आते भी हैं, मुझे भाभी कहते हैं। बहुत सारे मेरे यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो हैं जो सब मुझे भाभी, अशफाक, अलग अलग लोगों के नाम है, मुस्लिम लोग हैं जो मुझे भाभी मानते हैं। मैं उनको भैया कहती हूँ, तुम मेरे भाई हो, कहते नहीं तुम हमारी भाभी हो। इतनी रिस्पेक्ट। यहाँ के जो मुसलमान हिंदू हैं बहुत अच्छे हैं। ये लोग, कुछ लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं तो यही बोलते हैं कि ये हिंदू मतलब हिंदू जो है मुसलमान के साथ ऐसा करते हैं, हिंदू सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारत सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। ये अपनी जो इंसान अपने लिए नहीं सोचता वो ये ऐसे कैसे कर सकता है? योगी जी और मोदी जी वो इंसान है जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया है देश के लिए किया है। पाकिस्तान के जो वहाँ के जो मंत्री हैं या कुछ भी हैं वो पहले अपनी लंदन अमेरिका में जायदाद बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अपनी आवाम का। पर यहाँ इस देश के ऐसे नहीं है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश के ऐसे हैं, पहले अपनी जनता को सोचते हैं उसके बाद अपना। आप बोलते बोलते भावुक हो जा रही हैं। आप एक खुद महिला है और यहाँ आने से पहले आप मुस्लिम समुदाय से थी, आप वो फील कर पा रही है। लेकिन वो पाकिस्तान के लोग जो बर्बरता कर रहे हैं हिंदू पे और जो बांग्लादेश के लोग जो बर्बरता कर रहे हैं उनको ये दर्द क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? वो अभी वो जन्नत की मतलब चाहत में अंधे हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि मैं मुस्लिम रही हूँ। वो कहते हैं जितने ज्यादा हिंदू को काफिर माना जाता है, जितने काफिर ज्यादा मुसलमान करोगे उतनी ज्यादा आपको जन्नत में बाग मिलेंगे, या आप जन्नत में जाओगे, आप पे सवाब बढ़ेगा। शायद वो ये सोच के हिंदू को तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं कि वो मुसलमान बने। ज़ाहिर यही कहते होंगे। हम तो वहाँ नहीं, हमें तो नहीं पता वो किस तरह उनको टॉर्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी हिंदू हैं, कुछ बेचार का जुल्म किया गया, जायदादें छीन गए। कुछ जो हिंदू बच्चे हैं ना वो इतने तकलीफ में हैं, उसके बाद भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़े, तो सबको मुसलमान ही किया गया है। सीमा जी, जब हम पिछली बार आपसे मिलने आए थे तो आपकी पीड़ा लगातार हमें दिखाई दे रही थी और वो आज आपके मुस्कान में तब्दील हो गई है। कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का सबसे बड़ा दूध होता है और पाकिस्तान में आपके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ था और आपकी आज मुस्कान बता रही है कि आपके चारों बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया है। आप इस बात को लेकर कितनी खुश हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारे रघुपुरा के जो लोग हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए सिर्फ हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी किया है। सबने मिलके किया कि भाई सीमा के बच्चे पढ़ेंगे, सबने मिलके किया है। उन सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगी और अपने भैया का भी धन्यवाद करूंगी। इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, तो मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। मेरी ये बस एक ही मुझे दुख था कि सब लोग मुझे ताना भी देते थे और मुझे भी दुख होता था कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं अभी तक